हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखा था, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इज वीक बेस। तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस में ये बताया गया था कि बेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड आर आयोनाइज्ड इज नोन एज क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपने वहाँ पे एग्जांपल बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो वहाँ पे आपने सिंपली बोला था कि कोई भी बेस है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाए, मीन्स पूरी तरीके से टूट जाए, वो पूरी तरीके से अच्छे तरह से जो है वाटर में डालने पे वो अच्छे तरह से मिल जाए, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज वीक बेस। तो वीक बेस को जानने के लिए आप क्या करोगे, हम डिफिनीशन से आपको बताते हैं। वीक बेस, bases which are partially ionized in their aqueous solutions are called weak base। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि बेस विच आर पार्शियली आयोनाइज, माने आधा अधूरा, थोड़ा बहुत जो है वो आयनाइज, जो पूरी तरीके से नहीं आयनाइज होना चाहिए, पार्शियली आयनाइज होना चाहिए, तो उस टाइप्स के बेस को ही अब क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। देखिए एग्जांपल से जानिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका वीक बेस का एग्जांपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो ये जो है, जो भी आपको एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सब जो है वीक बेस के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए वीक बेस की कुछ जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई जा रही है कि सॉल्यूशंस ऑफ वीक बेस आर वेरी poorly conducting because they contain very low concentration of hydroxide ion, means OH माइनस आयन। मीन्स ये आपको बताया गया था कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस में बोला गया था कि वो पूरी तरीके से वो हाईली कंडक्टिविटी ड्यू टू द हाईली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन वीक बेस में ये बोला जा रहा है कि ये आपका very poorly conducting of electricity या very poorly conducting because they contains क्या, less amount of hydroxide ion या concentration of hydroxide ion। मीन्स ये जो है वेरी पुअर कंडक्टिंग शो करता है ड्यू टू किसकी वजह से पुअर कंडक्टिंग शो करता है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए, तो इस तरीके से ये हो गया, आपको एसिड्स के टाइप बताया गया और बेस के टाइप बताया गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप बोलेंगे कि वो पूरा अमाउंट जो है डिसोसिएट हो जाएगा, और वीक बेस में आप बोलेंगे कि वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। तो इस तरीके से आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस जाने। अब जो है आपकी देखिए एक न्यू टॉपिक, अब तक तो आप एसिड बेस के बारे में ही रहे, अब जो है आपको जो मेन चीज है कि किस तरीके से किसी चीज को बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने इंडिकेटर्स बनाया। इंडिकेटर वो गाड़ी में लगने वाला इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर जो आपको ये बताता है कि कौन सा पोर्शन एसिड है, कौन सा पोर्शन बेस है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एनी सॉल्यूशंस टू नो इफ इट इज एसिडिक आर बेसिक। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर्स का काम यही है कि वो सॉल्यूशन को टेस्ट करता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। अब जो है जो आपका देखिए, तो एसिड अभी और जो है इसमें कुछ पोर्शंस बताया जा रहा है आपको। एन इंडिकेटर इज अ डाई, मीन्स एक जो है वो डाई, जैसे आप कलर वगैरह करते हैं तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि एन इंडिकेटर इज अ डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। ये जो है जो इंडिकेटर है ये एक डाई की तरह वर्क करता है, मीन्स कलर उसके चेंज अलग अलग होते हैं, तो उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। अब जो है आपको यहाँ बताया जा रहा है कि देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिडिक्स आर बेसिक। देखिए आपको बोला जा रहा है कि देयर आर मेन 3 टाइप्स, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन 3 मेन टाइप्स हैं जिनको आपको आपके लेवल पे जानना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, पहला आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा आपका ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन देयर नेचर इन प्लांट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे टाइप्स के इंडिकेटर्स जो आपको नेचर के द्वारा प्राप्त हो इन प्लांट सोर्सेज के द्वारा, तो इस टाइप का इंडिकेटर आपका क्या कहलाता है, नेचुरल इंडिकेटर। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर
लिटमस सोल्यूशन, लिटमस पेपर भी आता है एसिड बेस चेक करने के लिए, और लिटमस सोल्यूशन भी आता है। जब लैब में आप चलेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखलाई जाएंगी। टर्मरिक जो हल्दी है वो भी आपका एसिड बेस की तरह डाई कलर इंडिकेट करता है। पर्पल कैबेज, जो पर्पल कलर का कैबेज है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप देखते हैं कि आज के समय में वाइट कैबेज भी होता है, पर्पल कैबेज भी होता है। तो ये सेम जो है ये कॉन्सेप्ट है एसिड बेस से रिलेटेड एक्सेट्रा। ये सब जो है जो आपको एग्जांपल मैंने बताया कि लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशंस एंड जो है कैबेज, पर्पल कैबेज एंड टर्मरिक, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। अब देखिए, अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज लिटमस। तो लिटमस इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर दैट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लैबोरेटरी। देखिए ये बात जो है आपको जानना है कि लिटमस बहुत ही नेचुरल एक टाइप का इंडिकेटर है जो एसिड बेस टेस्ट करने के लिए लैबोरेटरी में यूज किया जाता है। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटमस कैन बी यूज्ड, लिटमस का यूज जो है या तो आप सोल्यूशंस में करते हैं या इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ठीक, अब देखिए लिटमस सोल्यूशंस इज अ पर्पल डाई इन न्यूट्रल मीडियम विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन प्लांट। अब देखिए जो लिटमस है, लिटमस आपका सिंपल सा बात करें तो लिटमस जो है आपका ये लाइकेन प्लांट से जो है ये पाया जाता है। और ये जो है न्यूट्रल मीडियम, माने जब अपने रूप में ये पर्पल कलर का होता है, जब इसको हम पेड़ से निकालते हैं तो उस समय इसका जो कलर होता है वो पर्पल तरह का होता है। और ये जो लाइकेन प्लांट होता है ये आपके ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे पॉल्यूशन लेस हो, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम हो। तो ये जो है पहाड़ी एरिया वगैरह में होता है, जहाँ पे जैसे पॉल्यूशन वगैरह बिल्कुल कम हो, धूल वगैरह, जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत कम जाते हो, तो वहाँ पे इस टाइप का प्लांट, ये जो है आपका लाइकेन प्लांट, लाइकेन प्लांट से ही लिटमस जो है क्या किया जाता है, मेक किया जाता है, मीन्स बनाया जाता है। तो लिटमस ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि लिटमस किस प्लांट से ग्रो किया जाता है, तो ये लाइकेन प्लांट्स, और ये ऐसे जगह पे ग्रोथ करता है जहाँ पे पॉल्यूशन लेस एरियाज हो। तो ये जो है आपको बोला गया कि लिटमस जो है आपके दो फॉर्म में होते हैं आपके लेबोरेटरी में। एक आपके पेपर के फॉर्म में, आप जानते हैं पेपर भी किससे मेड किया जाता है, प्लांट से, और एक जो है आपका सोल्यूशन फॉर्म में आपको लैब में मिलेगा। तो ये जब आप लैब में चलेंगे तब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब देखिए, अब लिटमस पेपर, अब हम बात करते हैं लिटमस पेपर हो या लिटमस सोल्यूशन हो। अगर ब्लू लिटमस जो है, ब्लू आपके लैब में रखा जाएगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो किसी भी, मान लीजिए आपने किसी गिलास में सोल्यूशन दिया हुआ है और उसमें हमने आपको एक ब्लू लिटमस पेपर दिया और उसको आपने उसमें डीप किया, अगर वो ब्लू कलर जो आपका पेपर है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको जो सोल्यूशन दिया गया है तो आप बोलेंगे कि ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अगर आपको जो है सोल्यूशन जो दिया गया था और आपको रेड लिटमस पेपर दिया जाए और उसमें आप डीप करें, उस सोल्यूशन में डीप करें, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, बेस है। तो इस तरीके से जो है आप बताएंगे कि क्या है एसिड एंड क्या है बेस है। इसका जो है एक दो एक्सपेरिमेंट भी आपको लेबोरेटरी में कराया जाएगा। तब देखिए, अब यहाँ पे टर्मरिक के, कभी भी हमने एग्जांपल में बताया था कि नेचुरल इंडिकेटर में एक टर्मरिक भी है। तो टर्मरिक न्यूट्रल मीडियम में जो है येलो कलर का होता है, पीला आपने देखा होगा। लेकिन ये जो है जो एसिडिक नेचर में होता है टर्मरिक, वो येलो कलर में होता है, और बेसिक नेचर में ये रेड कलर का होता है। जैसे कि आप घरों में देखते हैं जब सब्जी वगैरह बनाते हैं और हल्दी डालते हैं तो कुछ टाइम्स के बाद वो रेड हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वो बेसिक नेचर शो करता है, और जब वो येलो कलर में हो तो वो जो है आप बोलेंगे कि वो एसिडिक नेचर है। और उसका न्यूट्रल फॉर्म क्या होता है, तो वो येलो ही है। और आपसे अगर पूछा जाए कि लिटमस जो है, लिटमस का न्यूट्रल कलर क्या होता है, तो आप बोलेंगे पर्पल कलर। और वो अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे, एसिड, एंड रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा तो आप क्या बोलोगे, बेस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।